वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरमन वॉक द्वारा लिखा गया प्रोज ए टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग का डिटेल्ड एनालिसिस एंड समरी। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़े, हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लें। हरमन वॉक was an American author best known for historical fiction such as The Caine Mutiny, which won the Pulitzer Prize. हरमन वोक एक अमेरिकन लेखक है जिनको ज़्यादातर उनकी हिस्टोरिकल फिक्शंस के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक द केन म्यूटिनी है जिसके लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ के साथ भी सम्मानित किया गया है। हिज अदर मेजर वर्क्स इंक्लूड द विंड्स ऑफ वार, उनके दूसरे ग्रेट वर्क्स हैं द विंड्स ऑफ वार एंड रिमेम्बरेंस, हिस्टोरिकल नॉवेल्स अबाउट वर्ल्ड वॉर II, एंड नॉन फिक्शनल सच एज दिस इज़ माई गॉड, an explanation of Judaism from a modern Orthodox perspective, writer for Jewish and non-Jewish audiences. His books have been translated into 27 languages. तो ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से रचनाएं हैं और उनकी किताबों को, उनकी रचनाओं को 27 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया। द वाशिंगटन पोस्ट कॉल्ड वॉक हु चेरिश्ड हिज प्राइवेसी द रिक्लसिव डीन ऑफ अमेरिकन हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट। वाशिंगटन पोस्ट ने उनको द रिक्लसिव डीन ऑफ अमेरिकन हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट भी कहा गया है। हिस्टोरियंस, नॉवलिस्ट, पब्लिशर्स एंड क्रिटिक्स हु गैदर्ड एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस in 1995 to mark Walk's 80th birthday described him as an American Tolstoy। और 1995 में जब अलग अलग हिस्टोरियंस, राइटर्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इकट्ठे हुए थे वॉक के 80वें बर्थडे को मनाने के लिए, तो उन्होंने उसको अमेरिकन टॉल्स्टॉय भी कहा था। तो ये थी हरमन वॉक के बारे में एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद today's topic, Herman Walk's A Talk on Advertising. In a talk on advertising, Walk suggests that, तो इस ऐसे में पोइट जो है, एक ब्रीफ सी समरी बता देता हूँ आपको। इस ऐसे में जो राइटर है वो एडवर्टाइजिंग के बिजनेस को क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है वो सही बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी कला के ज़रिए हम लोगों के अंदर उन चीज़ों की, ये लैंग्वेज और कला दोनों का अपमान है, और इन लोगों को कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के अंदर उन चीज़ों की ज़रूरत को उत्पन्न करते हैं जिन चीज़ों की हमारे अंदर ज़रूरत नहीं। हम लोग एड्स देखते हैं, हम लोगों को लगता है वो यूज़ करते हैं, हमारे लिए उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं भी होता, हम लोग फिर भी उस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इन ए टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग, वॉक सजेस्ट दैट द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ नथिंग बट अ फैकेट। वो कह रहा है कि बिजनेस और एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक धोखा, एक छलावा है। इट मे बी द मोस्ट फ्लॉरिशिंग बिजनेस ऑफ द डे बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ नास्टी बिजनेस। नो डाउट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला, प्रॉफिट वाला बिजनेस है तो यही है, बट इसके बावजूद भी ये एक गलत बिजनेस है। एंड एडवर्टाइजेज गोड्स पीपल इनटू बाइंग थिंग्स विच ग्लिटर ओनली आउटवर्डली एंड विच आर नॉट वांटेड बाय देम। एक एडवर्टाइज़र, एक एडवर्टाइज बनाने वाला शख्स लोगों को उन चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर कर देता है जिनकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वो उनकी चमक धमक से उन चीज़ों को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, एडवर्टाइजिंग एज एन एक्टिविटी इज़ अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल। राइटर के मुताबिक एडवर्टाइजिंग एक कुछ ना प्रोड्यूस करने वाला और एक वेस्ट प्रोफेशन है। इट करप्ट्स एवरीथिंग दैट इज़ स्वीट एंड ब्यूटीफुल। वो कहता है कि ये हर एक खूबसूरत और अच्छी चीज़ को करप्ट करता चला जा रहा है। किस प्रकार से जगह जगह पर हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर, बड़े बड़े दीवारों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड किस प्रकार के कुदरत की खूबसूरती को स्पॉइल कर रहे हैं, और कला को भी ये स्पॉइल कर रहा है। उसी कला का इस्तेमाल करके वो हम लोगों को गलत चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। लैंग्वेज का भी ये गलत इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर इट इज़ प्राइमरली द मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ प्रोपोगेंडा इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस दैट राइटर डिसअप्रूव्स ऑफ। और सबसे ज़्यादा वो जिस चीज़ का विरोध करता है
एडवर्टाइजिंग बिजनेस में वो है लैंग्वेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, हम लोगों को अंदर उस चीज़ को ख़रीदने की लालसा बना देना। तो वो कहता है इस प्रकार से जो लैंग्वेज है उसका भी लेवल जो है इन लोगों ने नीचे गिरा दिया है। Advertising with a utilitarian approach exploits nature, art, beauty and youth to promote the sale of useless thing। यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है चीज़ों को सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ कि मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है उस एंगल से देखना, और एडवर्टाइज़र्स बिल्कुल इसी प्रकार से कुदरत को, कला को, खूबसूरती को और हमारे यूथ को शोषण करते हैं अपने फिजूल की चीज़ों को बेचने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कलाकारों की गलत ज़्यादा पैसे देके उनकी कला का गलत इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह पर बैनर्स लगा के कुदरती खूबसूरती का एक्सप्लॉयट करते हैं, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्राइव्स ऑन डिसीव एंड ट्रिकरी। राइटर के मुताबिक जो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है वो धोखा और चालाकियों से भरा हुआ है। द चीपनिंग ऑफ आवर टेस्ट इन द वेक ऑफ एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शलाइजिंग डिस्टर्ब्स द ऑथर। वो कह रहा है कि यहाँ तक कि इस बढ़ते हुए कमर्शलाइजेशन और एडवर्टाइजिंग के बिजनेस ने हम लोगों का इंटरेस्ट भी घटिया और छोटा कर दिया है। दैट इज़ वाई ही विशेस टू एक्वाइंट द रीडर विद द रियलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द सोल कंसिडरेशन ऑफ सेलिंग। इसीलिए वो इस प्रोज के जरिए पाठकों को, हम लोगों को बताना चाहता है एडवर्टाइजिंग के बिजनेस की रियलिटी, कि बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस का असली सच क्या है। ए टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ एन अटैक ऑन एडवर्टाइजिंग बिजनेस। ए टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस के ऊपर एक अटैक है। इन दिस ऐसे हरमन वॉक एक्सप्रेसेस इज बिटर sense of displeasure on today's surprisingly prospering business of advertising. He strongly pointed out that the field of advertising business has been degenerated into a racket than a business, and how it grossly abusing even the noblest things like language, nature, art and youth. Walk strongly deplores on how advertising business is corrupted with social evils and immoral values. तो इस ऐसे में इस ऐसे में वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग का बिजनेस एक धोखा होते हुए भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। और वो कह रहा है कि ये बिजनेस नहीं, ये एक रैकेट है जिसने कि हर अच्छी चीज़ को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो आर्ट है। और इस प्रोज में वो इस बिज़नेस का स्ट्रांगली कंडेम करता है और वो कोशिश करता है हम लोगों को इस बिज़नेस की हकीकत से वाकिफ़ कराने की। हरमन वॉक एड्रेस्ड टू द गैदरिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल जस्ट आफ्टर द फॉर्मल डिनर स्पीच ऑफ मार्कस। ही पॉइंटेड आउट दैट ऑल these professionals are finding their daily bread in this advertising business and try to entreat them to redeem this strange bittersweet miracle of lives by giving up the advertisement business at once। तो ये ऐसे जो है हरमन वॉक ने तब संबोधित किया था जब एक जगह पर बहुत सारे एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल गैदर थे और मार्कस की स्पीच के बाद उसने ये भाषण दिया था, और जहाँ पे उसने कहा था कि जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं वो इसी धोखाधड़ी से अपना खाना बनाते हैं, और वो हैरान है कि किस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी जो कमाई करते हैं। ही बोल्डली स्टेट दैट द प्रोफेशनल ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस आर नॉट एंटाइटल्ड टू एंजॉय द वेल्थ दैट हैज़ बीन अर्नड थ्रू देयर एडवर्टाइजिंग बिजनेस। और वो बड़े स्ट्रांगली, बड़े ज़ोर के साथ ये भी कहता है जो पैसा, जो फैसिलिटीज़ वो इस बिज़नेस के थ्रू कमाते हैं वो उस चीज़ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वो किसी की मेहनत की कमाई को अपने धोखाधड़ी के ज़रिए गलत जगहों पे खर्च करवाते हैं। A shoemaker makes shoes for his bride, a singer sings for her supper, a capitalist leads a large enterprise, a pilot flies, a coal miner digs, a sailor moves things, a minister preaches, a author tells story, a laundryman washes, an auto worker
makes cars, a painter makes picture, a street car conductor moves people, a stenographer writes down words, a lumberjack saws and tailor sews। तो ऊपर हम लोगों ने देखा उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया जिसमें शू मेकर आ गया, सिंगर आ गया, कैपिटलिस्ट आ गया, पायलट आ गया, सेलर आ गया। जो लोग बहुत ही मेहनत करके जो पैसा, जो खाना या जो भी चीज़ें वो कमाते हैं वो बहुत मेहनत के साथ कमाते हैं, और जो भी वो कमाते हैं वो उस चीज़ के हकदार भी हैं। बट वहीं पे द पीपल अप्रिशिएट देयर सर्विसेज एंड चेयरफुली फीड दैम फॉर स्किल्ड क्राफ्ट। और वो कहता है कि ये लोग प्रशंसा के भी पात्र हैं, क्योंकि ये लोग जो भी कमाते हैं वो मेहनत का नतीजा है, वो किसी से धोखाधड़ी करके नहीं कमाते। ऑन द अदर हैंड, दूसरे पहलू पे देखिए, द एडवर्टाइजिंग मैन इंड्यूस ह्यूमन बींग्स टू वांट थिंग्स दैट दे डू नॉट वांट। और वहीं पे जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं वो हम लोगों को उन चीज़ों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दे क्रिएट अननेचुरल डिज़ायर फॉर अननेसेसरी एंड अनडिज़ायरेबल थिंग्स अमंग द पीपल। दे क्रिएट वांट वेयर वांट डू नॉट एग्जिस्ट। वो गैर ज़रूरी ज़रूरतें हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए उन चीज़ों को भी खरीदने के लिए अपनी कला के या लैंग्वेज के गलत इस्तेमाल के साथ हम लोगों को मजबूर कर देते हैं। दे इंड्यूस पीपल टू यूज़ मोर थिंग्स दैन दे नेचुरली डिज़ायर। द मोर यूजलेस एंड अनडिज़ायरेबल द आर्टिकल इज़ द ग्रेट एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इट इज़ टू डिस्पोज इट। वो जितना फिजूल, जितना गैर ज़रूरी प्रोडक्ट होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखें। और बड़े प्लानिंग के साथ एडवर्टाइजिंग आएगी। वो लोग उन जगहों पे उन चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जो टीवी सीरियल ज़्यादा लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल अपनी चालाकियों से हम लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। पीपल नेचुरली carve for meat, and so the advertising of meat is on negligible scale. Nobody is born craving tobacco, therefore tobacco is the largest item of expense in its distribution. The advertising people thrive richly in service of utterly useless commodities like tobacco, underarm paste, soaps and whiskey. Hence both producers of undesired things and people of advertising business share the immoral whole. तो बिल्कुल वही एक एग्जांपल दी। वो कह रहा है कि अब मीट सब लोग खाते हैं, फॉरेन कंट्री का कल्चर बता रहे हैं, तो इसीलिए उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाती। अब तंबाकू की इच्छा सभी को थोड़ी होती है, शराब की इच्छा सभी को नहीं होती, और इन्हीं चीज़ों की ऊपर इनको फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन्हीं चीज़ों की एडवर्टाइजिंग ज़्यादा की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन यूज़लेस चीज़ों को ख़रीदने के लिए मजबूर किया जाए। और ये बिज़नेस चलता भी ऐसे ही चीज़ों के ऊपर है जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये एडवर्टाइज़र पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसीलिए प्रोड्यूसर और एडवर्टाइज़र बिजनेस और उसके साथ साथ उन एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले लोग सभी इस अनैतिक काम में बराबर के शरीक माने जा सकते हैं। Advertising is unproductive and wasteful. Its evils are still more worse. Advertising destroys everything that is good and beautiful in this land. It has tarnished creation. The advertising people have destroyed the purity of love, the beauty of nature, art, language and youth in the harness of commerce. तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसी बुराई है जिसने अपनी जकड़ में हर अच्छी और खूबसूरत चीज़ को ले लिया है। इसने कुदरत की हर रचना को तार तार कर दिया। इसमें प्यार आ जाए, कुदरत आ जाए, कला आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, यूथ आ जाए। इसने पैसा कमाने की होड़ में इन सभी चीज़ों का खूबसूरती को, इन सभी चीज़ों की प्योरिटी को ख़त्म कर दिया है। दी एडवर्टाइजिंग पीपल ill use the language in the service of advertising. They make language so cheap that they would begin to think of it as a lie. वो इस प्रकार से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों को वो लैंग्वेज ही फिर झूठी लगनी शुरू हो जाती है। God has created this wonderful land. The advertising people have turned nature into a painted hag crying, "Come by." तो भगवान ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया था, और एडवर्टाइजिंग
प्रोफेशनल के लोगों ने क्या किया, इसको एक ऐसी जगह बना दी जहाँ पे जगह जगह पे हमें पेंटिंग्स, एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स मिल जाएंगी जहाँ पे लिखा होता है, एडवर्टाइजिंग की गई होती है अलग अलग प्रोडक्ट की, और वो बैनर्स, वो होर्ड्स जो है हम लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर करते हैं, हम लोगों को मजबूर करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए। आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन इज़ मिस यूटिलाइज्ड। कला प्रेरणा देने के लिए होती थी, बट यहाँ पे कलाकार की प्रेरणा भी गलत ढंग से यूज़ की जाती है। यहाँ पे उसको प्रेरणा देने के लिए नहीं, उसकी कला को लोगों को धोखा देने के लिए यूज़ किया जाता है। द ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स आर यूज्ड आर मॉडल फॉर लाइंग, और खूबसूरती जवान लड़कियों को मॉडल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग आकर्षित हों और आकर्षित होकर उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर दें। दिस इज शेयर मिस यूज़ एंड वैंडलिज्म, दे सेल एवरीथिंग बाय द फॉल्सूट ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस। तो और ये एक पूरे तौर पे धोखाधड़ी है, और वो अपनी हर चीज़ को इसी धोखे से बेचते हैं। An artist has a privilege of the portfolio. Advertising evades a tooth for gain. आर्टिस्ट के पास एक कला होती है कि वो अपनी कला के ज़रिए दुनिया को जागृत कर सके, बट यहाँ पे वो पैसे के लालच में आके सच्चाई का साथ छोड़ देते हैं। दे स्पॉइल एवरीथिंग दैट इज़ फेयर फॉर शेयर ग्रीड ऑफ अर्निंग मनी। जो भी सही होता है वो पैसे के लालच के कारण उस सभी सही चीज़ों को गलत कर देते हैं। इट इज़ सर्टनली नॉट अ डिसेंट वर्क। एट द एंड हरमन वॉक अपोलाइजेज फॉर अटैकिंग द एडवर्टाइजिंग बिजनेस एंड विशेज एंड एक्सपेक्ट्स हिज एफर्ट विल बी सक्सेसफुल इफ एनीवन रिपेंट्स एंड लीव द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अंत में वॉक एडवर्टाइजिंग बिजनेस के ऊपर एक तीव्र हमला करता है, कहता है कि इन लोगों को पैसे देने की बजाय इनको सज़ा देनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि वो अपने इस ऐसे को, इस स्पीच को कामयाब मानेगा अगर इसको सुनने के बाद एक भी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल का जो शख्स है अपने किए गए काम के ऊपर पछतावा करता है और उस प्रोफेशन को छोड़ देता है। इन हिज पीस ए टॉक अबाउट हरमन वॉक एक्सप्रेसेस जेन्युइन कंसर्न अबाउट टुडेज प्रॉस्परिंग बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ही राइटली पॉइंट्स आउट हाउ द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज जनरेटेड इनटू रैकेट रेदर देन अ बिजनेस। और इस हिस्से में इस प्रोज में उसने वाकई में ये बताया है किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग का बिजनेस अब बिजनेस नहीं रहा, एक रैकेट बन गया है जहाँ पे वो लोग बड़े ही चालाकी से, बड़े ही धोखे से हम लोगों को गलत चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। Walk strongly deplores the social evils and moral degradation rampant in the field of advertising. वो कहता है कि ये सामाजिक बुराई है और एक नैतिक बुराई है। Walk first of all pulls up his friend Marcus for inviting him in absence, and then notices that nearly everyone in his audience earn their livelihood through advertising. पहले वो अपने अपने दोस्त को, और फिर वहाँ पे बैठे सभी लोगों को, और फिर वो पाठकों को कहता है कि लगभग वहाँ पे बैठा हर शख्स जो है अपनी जीविका एडवर्टाइजिंग के बिजनेस से कमाता है। बट वो कहता है कि उसके मुताबिक ही आस्क्ड द पीपल प्रिंट देयर टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे अर्न देयर लिविंग। वो उनको कहता है वो एक बार सोचें कि वो किस तरीके से अपनी जीविका कमा रहे हैं। वॉक इज ऑफ ओपिनियन दैट पीपल फ्रॉम अदर प्रोफेशन डू प्रोड्यूस सम यूजफुल वर्क फॉर सोसाइटी फॉर विच द सोसाइटी हैप्पीली फीड्स देम। वो कहता है कि दूसरे प्रोफेशन, चाहे वो शू मेकर है जैसे हम लोगों ने पहले देखा, सेलर है, पायलट है, सिंगर है, पेंटर है, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, तभी समाज उनको पैसे देता है उनके काम के एवज में। बट हाउएवर द पीपल from the advertising do nothing useful for the society. On the contrary, they create want for things that are not needed. और दूसरे साइड के ऊपर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी शख्स, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी शख्स जो है वो समाज के लिए कोई भी यूज़फुल चीज़ नहीं देता। ऑन द अदर हैंड, यहाँ तक कि वो उन चीज़ों के लिए हमारे अंदर ज़रूरत जगाते हैं जिन चीज़ों की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी हार्ड अर्न्ड मनी को
फिजूल की चीज़ों के ऊपर वेस्ट करवाते हैं। वॉक देन प्रोसीड्स टू कंडेम द मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन एडवर्टाइजिंग एंड द स्पॉइलिंग ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सिटीज़ एंड कंट्री साइड विद होर्डिंग्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फिर वो लैंग्वेज के गलत इस्तेमाल के ऊपर तीव्र हमला करता है और किस प्रकार से एडवर्टाइज़र अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए कुदरत को शहरों और गांव में बड़े बड़े बोर्ड्स लगा के कुदरती खूबसूरती को ख़राब करते हैं, उसके ऊपर भी वो एक तीव्र हमला करता है। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न फॉर द मैड रश ऑफ यू टूवर्ड्स द सिटीज़ टू जॉइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस। उसे इस चीज़ की भी चिंता होती है किस प्रकार से, क्योंकि इस प्रोफेशन में पैसा बहुत है, उसे इस चीज़ की भी चिंता होती है किस प्रकार से जो जवान लड़के और लड़कियां इस प्रोफेशन में जाने के लिए उत्सुक हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम एंड एज ए फेलियर, और उनमें से बहुत सारे लोग तो एक फेलियर के तौर पे साबित होते हैं। इन द एंड टू कंक्लूड ही अपोलॉजीज फॉर अटैकिंग द एडवर्टाइजिंग बिजनेस एंड विशेस इवन इफ वन ऑफ देम रिपेंट्स एंड लीव द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हिज एफर्ट विल बी सक्सेसफुल। तो अंत में वो नो डाउट माफ़ी भी मांगता है एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल से, बट वो ये उम्मीद भी रखता है कि अगर एक भी शख्स उसके इस प्रोज़ को पढ़ने के बाद या उसके इस भाषण को सुनने के बाद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को छोड़ता है तो उसकी कोशिश को वो कामयाब मानेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हरमन वॉग ने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को डीपली क्रिटिसाइज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, click on the bell icon to get the latest updates.